सो हेलो गाइस, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग करने जा रहे हैं एपी एंड जीपी सीरीज का लेक्चर नंबर 3। जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोग ये लेक्चर देखने से पहले हमारे एपी एंड जीपी का लेक्चर सीरीज का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जरूर देख ले, नहीं तो ये वाला लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले जाके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखिए, उसके बाद ये लेक्चर देखने आइए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आप लोग हमारे कोई भी लेक्चर मिस ना करें। हमारे लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपके एग्जाम में आने का चांसेस ज़्यादा है, और मैं इतना कोशिश करता हूँ कि आपको बुक्स खोलने की ज़रूरत नहीं पड़े। जितना आसान हो सके मैं आपको सब करा दूंगा। लेक्चर को अच्छी तरह से देखिए, ठीक है, और मेरे ऊपर भरोसा रखिए एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। तो बिना टाइम वेस्ट करके चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम लोग सीखेंगे सम टू द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एपी का, तो अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, सम टू द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एन एपी। इसका मतलब क्या है, जो एपी का इन टर्म है, जो टर्म इन तक जा रहा है, उसका सम क्या होगा। ठीक है, तो सम टू द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एन एपी को डिनोट किया जाता है एसेंस से। ठीक है, किससे डिनोट किया जाता है, एसेंस से। और सम टू द फर्स्ट इन टर्म ऑफ एन एपी मतलब जितना भी टर्म्स है उसका क्या एडिशन अप टू कितना दूर तक, एन, क्योंकि बोल दिया इन टर्म ऑफ एन एपी, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस डॉट 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 अप टू Tn तक उस जो एपी है उसका सम क्या होगा। ठीक है, एपी कैसे समझ में आएगा आपको, जब दो टर्म के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डी से, हमें पता है। और एपी हमें कैसे पता चलेगा, जब दो टर्म के बीच में जो कॉमन डिफरेंस सेम है हमेशा। ठीक है, मतलब T2 माइनस T1 सेम होगा, T3 माइनस T2 सेम होगा, T4 माइनस T3 सेम होगा। समझ में आ रहा है। तो इधर हमें क्या बोला है कि सम टू द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एन एपी, जितना भी टर्म्स का सम है उसका एसन क्या होगा। इतना देर तक हम लोग क्या देख रहे थे, T1, T2, T3 ऐसे देख रहे थे। अभी इसका सम पूछा है क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला दिया है एसन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये बहुत ही बड़ा फॉर्मूला है, तो इसको हम लोगों को और अच्छी तरह से डिराइव करके एक आसान फॉर्मूला में निकालना है। तो चलिए करते हैं। तो एसन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, n/2 2a। ठीक है, 2a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब बोलिए 2a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब बोलिए a प्लस ए हम लोग लिख सकते हैं। a प्लस ए क्या होता है, 2a। तो 2a को हम लोग a प्लस ए लिख दिए प्लस n-1 इंटू डी। अब बोलिए tn का फॉर्मूला हम लोग क्या किए थे, tn का फॉर्मूला हम लोग क्या किए थे। ठीक है, a प्लस n-1 इंटू डी, ये तो पता था। और tn क्या था, हमारा लास्ट टर्म था, हम लोग पहले लेक्चर में देखे थे। तो ये जो जगह है इसमें हम लोग tn लिख सकते हैं। tn मतलब क्या है, लास्ट टर्म, और ये क्या है हमारा फर्स्ट टर्म। हमें पता है कॉमन डिफरेंस होता है d, a होता है फर्स्ट टर्म एंड tn जो होता है वो लास्ट टर्म, हम लोग पहले पढ़े हैं। तो इसके जगह पे हम लोग tn लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो लिख देते हैं। Sn इज इक्वल टू क्या है, n/2 a प्लस tn। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, n, ये 2 को हम लोग ब्रैकेट के अंदर भी डाल सकते हैं। ठीक है, a प्लस Tn/2 कर सकते हैं, a प्लस Tn/2 कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं। 2 को इधर कर दिए, दोनों का मतलब तो सेम ही है। ठीक है, अब आप लोग सोचिए, मैं एवरेज में आपको सिखा था, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, ठीक है, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5। ठीक है, इसका एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो मैं क्या बोला था, एवरेज चैप्टर में आप लोगों को सिखाया था कि अगर दोनों के बीच में, हर नंबर के बीच में कॉन्जिक्यूटिव टर्म सेम रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, तो मिल जाएगा क्या, 3। ठीक है, ये हमारा एवरेज होगा, हम लोग पहले किए थे। हाँ या ना बोलिए, एवरेज चैप्टर में आपको सिखा था कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म चल रहा है
उन लोगों के बीच में अगर कॉमन डिफरेंस हर जगह पे सेम है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो उस केस में अगर हमें एवरेज निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा एवरेज। ये हम लोग सीखे थे। तो सिंपल, ये भी देखिए एपी में हमें पता है क्या, कॉन्जिक्यूटिव, मतलब एपी में क्या पता है हमें, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, ये तो हमें पता है ना एपी में। तो हम लोग ये जो है ए प्लस टी एन बाई टू, मतलब ए हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, टी एन हो गया हमारा लास्ट टर्म बाई 2, ठीक है। देखिए एवरेज हो रहा है ना, एवरेज हो रहा है ना, तो हम लोग तो इसको लिख सकते हैं ना एन इंटू एवरेज, क्योंकि एपी में हमें पता है कॉमन डिफरेंस सेम होता है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो चलता है उसका केस एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग तो इधर लिख सकते हैं ना एन इंटू एवरेज, हाँ या ना आप बोलिए, एन इंटू एवरेज ऑफ द सीरीज, ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो इतना बड़ा फॉर्मूला से हम लोग को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस सम्स को, ठीक है, कोई भी सम आ जाएगा। इतना तक आपको समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला को हम लोग डिराइव करके इतना छोटा फॉर्मूला में कर दिए, ठीक है, क्योंकि हमें पता है एवरेज ऑफ एनी कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो चलता है जिसका कॉमन डिफरेंस हमारा सेम होता है, तो क्या होता है फर्स्ट टर्म बाई लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, आ गया एवरेज, ठीक है। अब हम लोग इवन नंबर ऑड नंबर का केस डिस्कस करेंगे। इतना तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो इतना तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए देखिए एक सीरीज दिया हुआ है हमें, ठीक है, तो हम लोग एवरेज का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि इधर कैसे अप्लाई होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इधर एक सीरीज दिया है, कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, आप देखिए कितना टर्म्स है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म 6 टर्म, मतलब T6 6 टर्म दिया हुआ है। मतलब 6 टर्म मतलब क्या होता है बोलिए, इवन नंबर है या ऑड नंबर है, 6 इवन है, तो मतलब ये जो सीरीज है ये इवन नंबर सीरीज है। तो इवन नंबर का सीरीज में एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं सिखाता हूं। ऐसे भी हम लोगों ने एवरेज के चैप्टर में ये सब सीखे हैं, ठीक है, प्लीज जाके एक बार एवरेज का चैप्टर देख लेना, ठीक है। तो T6 हमारा इवन नंबर है। तो और दूसरा चीज हमें क्या देखना है, ये सीरीज एपी का है या नहीं है, एपी का है या नहीं है देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस देखना पड़ेगा। 7 - 3 क्या होता है 4, 11 - 7 क्या होता है 4, 15 - 11 क्या होता है 4, 19 - 15 क्या होता है 4, 23 - 19 क्या होता है 4। मतलब क्या है ये सीरीज एपी में है, ठीक है। तो हमें पता क्या है एवरेज में क्या होता है, एवरेज निकालना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं, एवरेज क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या है ये 3 प्लस लास्ट टर्म 23 बाई क्या होता है 2, जैसे मैं क्या बोला था ए प्लस टी एन होता है हमारा लास्ट टर्म, ए होता है फर्स्ट टर्म बाई 2 एवरेज, ठीक है। ये इवन नंबर के लिए है, ठीक है, मतलब 26 बाई 2 मतलब क्या है बोलिए 13, ठीक है। किसका देखा, इन दोनों का देखा। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि हम लोग इन दोनों का देखना चाहते हैं, ठीक है, सेम आएगा या नहीं, कोई भी आप कर सकते हो, ठीक है, कोई भी आप कर सकते हो, ठीक है। बट ये चीज आपको याद रखना है कि आप 19 के साथ 7 ही करोगे, 19 के साथ 3 नहीं कर सकते, हमेशा फर्स्ट टर्म के साथ लास्ट टर्म करना है, हमेशा फर्स्ट टर्म के साथ लास्ट टर्म करना है। जैसे अगर आप सेकंड टर्म के साथ करना चाहते हो तो सेकंड टर्म के साथ सेकंड लास्ट टर्म करना है, ठीक है। अगर आप 7 के साथ करना चाहते हो तो 19 करना है, 23 नहीं कर सकते, ठीक है। फर्स्ट टर्म के साथ लास्ट टर्म, सेकंड टर्म के साथ सेकंड लास्ट टर्म, ठीक है, थर्ड टर्म के साथ थर्ड लास्ट टर्म, ठीक है, ऐसे करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट वाला दिखाता हूं एवरेज, अरे नेक्स्ट वाला दिखाता हूं एवरेज क्या होगा 7 प्लस 19 बाई 2, ठीक है। 7 प्लस 19 बाई 2 क्या होता है 26 बाई 2, मतलब क्या होगा 21 2 23 6 13, समझ में आ गया। अब 7 के साथ 19 ही करना है, फर्स्ट टर्म के साथ लास्ट टर्म, हमेशा याद रखना फर्स्ट टर्म के साथ लास्ट टर्म, सेकंड टर्म के साथ आपको देखना है तो सेकंड लास्ट टर्म, ठीक है। ये आपको मैं समझाने के लिए दिखा रहा हूं। तो तीसरा वाला देख लेते हैं 11 प्लस 15, ठीक है, बाई 2। देखिए हर बार आपका सेम ही आ रहा है 26 बाई 2 इज इक्वल टू 13, समझ में आ गया। ये चीज ये था आपका इवन नंबर के लिए। तो एवरेज क्या है, बीच में लाई करता है, हमेशा याद रखना एवरेज, ठीक है, बीच में लाई करेगा, ठीक है। अगर दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है तो याद रखना एवरेज बीच में लाई करेगा। ऐसे भी एवरेज क्या होता है, सबका एवरेज मतलब बीच वाला नंबर। नॉर्मल याद रखना एवरेज क्या होता है,
सब नंबर का एवरेज मतलब एक बीच में जो कुछ नंबर आता है, जैसे आप लोग प्लेसमेंट के टाइम में देखते हैं पैकेज, ठीक है, पैकेज एवरेज पैकेज है 10 लाख, मतलब क्या है, किसी को 20 लाख भी मिला है, किसी को 6 लाख भी मिला है, सबको मिला के जो बीच में जो एक नंबर आएगा वो होगा एवरेज, सिंपल, ठीक है। आई होप ये वाला समझ में आ गया आपको। तो ऑड वाला केस देख लेते हैं, तो नेक्स्ट सीरीज देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब टोटल 7 टर्म्स है, ठीक है। तो ये क्या है, ऑड है, ये इवन है, ऑड है। अगर आपको ऑड दिखाई देता है एपी में टर्म, और एपी मतलब क्या है, दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है, जैसे 7 - 4 क्या होता है 3, 10 - 7 क्या होता है 3, 13 - 10 क्या होता है 3, 16 - 13 क्या होता है 3, 19 - 16 क्या होता है 3, 22 - 19 क्या होता है 3। तो ये क्या है, एपी में है और सबका कॉमन डिफरेंस सेम है। और अगर ऑड होता है तो हमेशा याद रखना जो मिडिल नंबर है वो हमेशा एवरेज होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 सबका कॉमन डिफरेंस सेम है, 1 है सबका कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, 5 नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब क्या है, ऑड है, तो इसका एवरेज क्या होगा 3, सिंपल, कुछ नहीं है। और आपको दिखाने के लिए मैं दिखा देता हूँ सिंपल एवरेज, ठीक है। क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म क्या है 4 प्लस लास्ट टर्म क्या है 22, ठीक है। बाई क्या है, ये बाई क्या होगा 2, मतलब 26/2 मतलब क्या हो जाएगा 13। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इस सीरीज के लिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इस सीरीज के लिए एसएन निकालने बोलता, ठीक है, एसएन मतलब क्या है, कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। तो कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, 5 नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब क्या हो जाता S5, तो S5 इक्वल टू क्या होगा, n इंटू एवरेज, ठीक है, बहुत आसान है। n क्या है 5 इंटू एवरेज क्या है 3, ठीक है, 3 इंटू 5 क्या होता है 15, सिंपल। सिमिलरली इसके लिए भी आप निकाल सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। तो इसका एवरेज समझ में आ गया। अगर ऑड होगा तो हमेशा मिडिल टर्म है। तो सिमिलरली आप लोग क्या होता है, फर्स्ट के साथ लास्ट जाता है, सेकेंड लास्ट के साथ सेकेंड नंबर के साथ सेकेंड लास्ट नंबर जाता है, ठीक है। सिमिलरली ऐसे करके आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं नेक्स्ट वाले के लिए दिखा देता हूँ, 7 + 19/2 क्या होता है, बोलिए आप, 7 + 19 क्या होगा 26/2 क्या होगा 13, सिंपल। सिमिलरली 10 + 16 क्या होता है 26/2 क्या होता है 13। समझ में आ गया, हमेशा मिडिल नंबर होगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया। तो चलिए कुछ सम्स देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द सम टू फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द सीरीज, ठीक है। फाइंड द सम टू फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द सीरीज 4 9 14 19 ... ठीक है, जा रहा है, कितना तक जा रहा है, अप टू 15 टर्म तक जा रहा है, ठीक है, अप टू 15 तक जा रहा है। तो हमें क्या बोला है, S15 निकालने के लिए, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द सीरीज, मतलब क्या है T1 + T2 + T3 + T4 + T5 + T6 + T7 + T8 + T9 + T10 + T11 + T12 + T13 + T14 + T15, ठीक है। क्या बोला है, जो फर्स्ट 15 टर्म है उसका सम हमें निकालना है, मतलब T1 + T2 + T3 अप टू T15 तक का हमें सम निकालना है, ठीक है। तो SN का फॉर्मूला हमें क्या पता है, SN का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए, N इंटू एवरेज। ये हम लोगों ने देखा है, हाँ या ना, देखा है कि हम लोगों ने ये फॉर्मूला डिराइव किया है कि SN इक्वल टू होता है N इंटू एवरेज, ठीक है। अब सबसे पहले देखना है कि कॉमन डिफरेंस क्या है, तो AP है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, 9 - 4 क्या होता है 5, 14 - 9 क्या होता है 5, मतलब कॉमन डिफरेंस जो है D है वो क्या है 5, एंड फर्स्ट टर्म क्या है A क्या है 4, ठीक है, हमें पता है। और सेकेंड थिंग जो है, कितना नंबर ऑफ टर्म्स है 15 नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब ये एक ऑड सीरीज है। ऑड सीरीज होता है तो एवरेज क्या होता है, बीच वाला नंबर, मतलब T8। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 15 नंबर है, बीच वाला नंबर क्या होगा, सिंपल, कुछ नहीं करना है,
फर्स्ट टर्म मतलब 1, फर्स्ट टर्म मतलब T1 to T15, कौन सा होगा बीच वाला टर्म, मतलब T1 प्लस 15/2 मतलब क्या होगा 16/2 होता है क्या 8। ठीक है, ये तो मतलब 8 मतलब क्या है T8, ये तो छोटा टर्म था। अगर आपको मैं बोल देता कि 51 तक टर्म को निकालना है एवरेज, तो क्या करते 51 टर्म तक, मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस अप टू T51, तो क्या करते मिडिल टर्म कौन सा होता, मिडिल टर्म कौन सा होता बोलिए, कुछ नहीं करना पड़ता, 1 प्लस 51/2 मतलब क्या है 52/2। ठीक है, मतलब 22 4 26 12 मतलब T26 हो जाता है इसका मिडिल टर्म, T26 हो जाता है इसका मिडिल टर्म। समझ में आ गया। सिमिलरली अब हम लोग इसको निकाल सकते हैं, तो हमें क्या निकालने बोला है S15, तो S15 इज इक्वल टू क्या होगा n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 15 है। ठीक है, S15 मतलब क्या होता है S15 मतलब n का वैल्यू है 15, तो n का वैल्यू 15 लिख दिया इनटू एवरेज, एवरेज क्या है हमारा T8 निकाल लिया T8। अब T8 मतलब क्या है, Tn का वैल्यू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो T8 क्या होगा a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, Tn अगर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो T8 क्या होगा 8 टर्म के लिए निकल रहा है, मतलब n का वैल्यू 8, तो a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। आपको ये डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, एग्जाम में इतना टाइम आप वेस्ट नहीं कर सकते, a प्लस 7d डायरेक्ट लिख देना। तो a का वैल्यू क्या होगा 4 प्लस 7 इंटू डी, डी का क्या है 15, तो बदमाश के हिसाब से हमें क्या पता है पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद एडिशन करना पड़ता है। तो 4 प्लस 7 इंटू 5 क्या होता है 35, तो T8 का वैल्यू आपका आ गया 39। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो 15 इंटू क्या होगा T8 का क्या वैल्यू आया 39। ठीक है, तो 15 इंटू 39 आपका क्या आएगा, सॉल्व करके देखिए 585, तो 585 आपका हो गया क्या आंसर। ठीक है, तो S15, तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ ए सीरीज का आंसर क्या है 585 एंड दिस विल बी योर आंसर। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट से हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत टफ सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, टफ तो नहीं, इजी है बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स सम है। ठीक है, मैं सिखा दूंगा तो आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। तो चलिए देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, क्या बोला है, फाइंड द सम टू फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज। ठीक है, सीरीज दिया हुआ है 4 9 14 19। तो सबसे पहले क्या देखना है हमें कि एपी में है या नहीं है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम है, 9 माइनस 4 क्या होता है 5, 14 माइनस 9 क्या होता है 5, 19 माइनस 14 क्या होता है 5, तो कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो हमें क्या निकालने बोला है S20 निकालने बोला है, फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ ए सीरीज। ठीक है, अब S20 क्या होता है इवेंट टर्म। ठीक है, और होता तो हमारे लिए आसान था कि T8 जैसे निकल के था डायरेक्ट बीच वाला टर्म होगा, बट S20 मतलब इवेंट टर्म्स, तो इसके लिए कैसे आपका अप्रोच होना चाहिए आप देख लीजिए। ठीक है, S20 हमें निकालने बोला है, तो A का वैल्यू आपको पता है 4 है, एंड क्या है D का वैल्यू आपका पता है, D क्या होता है कॉमन डिफरेंस A होता है फर्स्ट टर्म, तो D का वैल्यू आपको पता है 5 है। ठीक है, तो हमें SN का फॉर्मूला क्या पता है N इंटू एवरेज, एवरेज मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म T1 प्लस लास्ट टर्म क्या है कितना तक है 20 टर्म तक है, मतलब T20/2। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म का वैल्यू आपको पता है 4 है। ठीक है, तो T20 का वैल्यू क्या है, ये एक टाइप है। अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैं दिखाता हूँ। तो T20 का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो T20 क्या होता है A प्लस 19D मतलब 20 माइनस 1 इंटू डी, तो A का वैल्यू है 4 प्लस 19 इंटू क्या है D का वैल्यू क्या है 5। तो बदमाश के हिसाब से क्या करेंगे हम लोग, पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, उसके बाद किसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद एडिशन करेंगे। ठीक है, तो इसका आपका वैल्यू आ जाएगा 99। ठीक है, आप सॉल्व करके देखना, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 99। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं क्या आएगा n इंटू, ठीक है अभी तक n का वैल्यू बिठा नहीं रहा हूँ, 20 नहीं बिठा रहा हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व करता हूँ, तो T1 मतलब फर्स्ट टर्म मतलब क्या होता है 4। ठीक है, अब T1 भी लिख सकते हैं, A भी लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म है। ठीक है, प्लस 20 T20 का वैल्यू क्या निकला 99/2। ठीक है, मतलब n इंटू क्या होगा 99 प्लस 4 क्या होता है 103/2। ठीक है, तो n का वैल्यू क्या है, मतलब कितना निकालने बोला है हमें S20 निकालने बोला है, S20 निकालने बोला है, तो n का वैल्यू होगा 20 इंटू 103/2।
अब देखिए 2 इंटू 10 होता है 20, तो आपका आंसर क्या आएगा 1030 एंड दिस विल बी योर आंसर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, S20 का आंसर क्या होगा 1030। अब इस चीज को आप तो पूछ सकते हैं ना, तो हम लोग क्यों T20 को अलग से किया, इससे आपका आसानी होगा। बट अगर आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या बोले थे, एवरेज निकालने के लिए क्या होता है फर्स्ट टाइम प्लस लास्ट टाइम बाई 2, मतलब फर्स्ट टाइम क्या है 1 प्लस लास्ट टाइम क्या था T20। जो सीरीज का सोचिए T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 अप टू T20 तक का सोचिए। ठीक है, तो T1 प्लस 20/2, तो इसका मतलब क्या होगा 21/2। तो 21/2 क्या होता है 21/2 2, ठीक है 20, ठीक है 0.0, ठीक है, मतलब क्या हो रहा है 10.5, मतलब T 10.5 हो रहा है। ठीक है, T 10.5 हो रहा है, आपकी मर्जी, आप जैसे चाहे कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये क्या निकल गया एवरेज, जो एवरेज हम लोग कर रहे थे ना, तो एवरेज निकल गया क्या T 10.5। तो T 10.5 मतलब क्या होता है A प्लस 10.5, क्योंकि -1 इंटू डी, क्योंकि n का वैल्यू क्या है 10.1, मतलब A प्लस क्या होगा 9.5 इंटू डी। ठीक है, तो A का वैल्यू क्या है 4 प्लस 9.5 इंटू डी का वैल्यू क्या है 5। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 51.5। तो सिमिलरली अब S20 इज इक्वल टू क्या करेंगे, n का वैल्यू बिठा दीजिए 20 इंटू एवरेज, एवरेज क्या आया 51.5। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 1030 एंड दिस विल बी योर आंसर। ये दो तरीके से आप कर सकते हैं इस सम को सॉल्व। ठीक है, ये दो तरीके से आप लोग इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आपकी मर्जी, अगर आप चाहे तो ऐसे T20 करके फर्स्ट टाइम प्लस T20 का टर्म्स बिठा के भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर इवेंट का केस आएगा, ऑड का केस तो बहुत आसान है, एक ही आएगा। अगर इवेंट का केस आएगा तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि फर्स्ट टाइम का तो आपको वैल्यू पता है और जो लास्ट टाइम है उसको आप अलग से निकाल के, जैसे हम लोग इधर निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप चाहते हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम प्लस लास्ट टाइम डिवाइड बाई 2 करके जो एवरेज है T 10.5 ऐसे एवरेज निकाल के डायरेक्ट एवरेज का वैल्यू बिठा के अब आराम से निकल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन करना शुरू करेंगे और एपी का पूरा लेक्चर खत्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग जीपी शुरू करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वाला लेक्चर अच्छा लगा होगा। ये पूरा बेसिक था, ये जानना आपको ज़रूरी था। ठीक है, अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, हैव अ नाइस डे।